हाय दोस्तों। तो उड़ीसा सरकार की तरफ से आपके लिए जो है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की जो फुल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। पहले इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जो है यहाँ पे डाला था। अब इन्होंने आज कल ही के दिन इन्होंने फुल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे दिया हुआ है 30/3/2024 को यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। ये वाली जो डेट है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या जो है इसमें प्रोसेस है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो बात कर लेते हैं इसमें पहले एप्लीकेशन इन्वाइटेड कि कौन कब इससे इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है। तो बात करें पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। तो इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा वो 16/4/2024 को होगा। और जो एंड डेट है इसकी वो 15/5/2024 को यहाँ पे दी हुई है। ठीक है दोस्तों। और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 16/4/2024 से 18/5/2024 तक रहेगी। बात कर लेते हैं डेट ऑफ एडिटिंग ऑनलाइन की। मतलब आप जो है फॉर्म को अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो एडिटिंग कर सकते हैं 16/4/2024 से 21/5/2024 के बीच में। ठीक है दोस्तों। और आपको जो मोड ऑफ जो जो इसका जो फॉर्म है वो यहाँ पे www.ossc.government.in पे जाके आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें पोस्ट की कितनी के यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे दी हुई है नेम ऑफ पोस्ट। तो फर्स्ट यहाँ पे है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर NTC NSC होल्डर के लिए, मतलब जिन्होंने ITI कर रखी है। तो उनके लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे 125 है, जो पिछले शॉर्ट नोटिस में भी यहाँ पे उन्होंने बताया था। इसमें जो वुमेन की जो है पोस्ट ऑफ 43 वैकेंसी यहाँ पे जो है रिजर्व है। बात कर लेते हैं ये है ग्रुप जो B है उसकी पोस्ट है। और इसकी जो पे लेवल है वो 9 पे लेवल है 2017 के अनुसार। नेक्स्ट बात करें अपन असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर की। तो यहाँ भी 125 पोस्ट है। और यहाँ पे जो वुमेन की जो महिला की जो पोस्ट है वो यहाँ पे दी हुई है 39 पोस्ट। और ग्रुप B की पोस्ट ये है। इसकी भी जो पे लेवल है 9 ORSP 2017 के अनुसार ही है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन इसको भर सकता है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और कितने की पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दी हुई है सेकंड पॉइंट नंबर पे कि जो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर NTC NSC होल्डर है उसमें UR की जो पोस्ट है 63 है। इसमें वुमेन की जो पोस्ट है 21 है। और SC BC की जो पोस्ट है 13 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। SC की यहाँ पे 19 दी हुई है। और ST की यहाँ पे 30 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। टोटल पोस्ट होगा 125। अब बात कर लेते हैं सेकंड असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर की। तो यहाँ पे UR की 62 दी हुई है। SC BC 14 पोस्ट है। SC की यहाँ पे 20 पोस्ट और ST की यहाँ पे 29 पोस्ट। टोटल पोस्ट यहाँ पे 125 यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर बोला है कि ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन एंड प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ATO NTC NSC होल्डर। मतलब इसमें दिया हुआ है कि आपकी जो ब्रांच है, जैसे आपके पास कोपा ब्रांच दी हुई है आपको। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको कोपा दे दी है तो इसमें कोपा के लिए ITI वाले के लिए है ये ओनली। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी कोपा के लिए एक वैकेंसी, वो भी UR की वैकेंसी है। उनमें जो महिला है उनके लिए यहाँ पे इसमें कोई पोस्ट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कि ड्रेस मेकिंग में यहाँ पे दी हुई है एक पोस्ट। बाकी किसी के लिए यहाँ पे पोस्ट नहीं है। इसमें ये है SC BC के लिए यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और इलेक्शन की बात कर लेते हैं अपन। तो इलेक्शन में क्या है यहाँ पे जो ITI वालों के लिए यहाँ पे 46 वैकेंसी UR की टोटल वैकेंसी है जो 46 है। UR की वैकेंसी इसमें यहाँ पे 24 दी हुई है। SC BC की दी हुई है 5 और SC की दी हुई है 7 और ST की दी हुई है यहाँ पे 10। इसमें जो वुमेन की जो रिजर्व है वो यहाँ पे नीचे में दी हुई है, वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं कि कितनी के यहाँ पे रिजर्व वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की बात करी तो यहाँ पे NTC NSC इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें टोटल 3 पोस्ट है। फिटर की बात करें, फिटर में 49 वैकेंसी है। ये ओनली ITI वालों के लिए है। डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए नीचे से अलग से इन्होंने दी हुई है। ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं 6 नंबर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की। तो टोटल पोस्ट यहाँ पे एक दी हुई है। बाकी आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जो पोस्ट यहाँ पे दी हुई है वो आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की। तो यहाँ पे एक पोस्ट दी हुई है टोटल। मैकेनिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक पोस्ट दी हुई है सेकंड। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 9 नंबर मैकेनिक डीजल की। तो मैकेनिक डीजल में भी यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद बात करें मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर की। तो यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। अब बात करें मैकेनिक मोटर व्हीकल की। तो यहाँ पे 3 पोस्ट दी हुई है। अब बात करें पेंटर जनरल। तो यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और जो जनरल OBC SC ST कैटेगरी है वो अपनी जो पोस्ट है इसमें देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर आपको इसका जो PDF चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप उसको ज्वाइन कर लिए। और वहाँ से आप अपना जो इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ की पेंटर जनरल की। तो यहाँ पे एक पोस्ट दी हुई है। प्लम्बर की बात करें, प्लम्बर की 2 पोस्ट हैं। और टर्नर की बात करें, टर्नर की यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। बात कर लेते हैं वेल्डरी ब्रांच की। तो वेल्डर ब्रांच में यहाँ पे 5 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है टोटल। और वायरमैन की बात करें तो वायरमैन की भी यहाँ पे 4 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। अब ये तो हुई ITI वाले की बात। अब नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन एंड प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ATO डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर। डिप्लोमा और डिग्री होल्डर के लिए यहाँ पे उन्होंने अलग से यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे क्या है, कोपा में दी हुई है उन्होंने 1 वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, ये डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए, IT वालों के लिए ये नहीं है। ड्राफ्टमैन की बात करें तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो 4 वैकेंसी है। और इंजीनियर ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पे 45 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो 2 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। ICTSM की वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है 1 वैकेंसी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की। तो यहाँ भी 1 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। मैकेनिस्ट की बात करें तो यहाँ पे 5 वैकेंसी दी हुई है। और मैकेनिक डीजल की बात करें तो यहाँ पे 1 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10 नंबर की। तो मैकेनिक जो मैथमेटिक्स से है, मतलब जिसने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो वो यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे 1 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और मैकेनिक रेफ्रिजरेटर से जिसने कर रखी है एयर कंडीशनर से, उसके लिए यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की। तो इसके लिए भी यहाँ पे 1 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है, जो कि वुमन की वैकेंसी यहाँ पे रिजर्व है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल की। तो यहाँ पे 3 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। प्लम्बर की बात कर ले तो 1 वैकेंसी है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग, जिसमें बीटेक जो टेक्नोलॉजी से कर रखी है उनके लिए 1 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टर्नर की। टर्नर की पोस्ट यहाँ पे 4 पोस्ट है। वर्कशॉप कैलकुलेशन की यहाँ पे 42 वैकेंसी है। वेल्डर की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है। वायरमैन की बात करें तो यहाँ पे 4 वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। अब बात कर लेते हैं इसको फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे क्या इसमें राजस्थान वाले जैसे अलग स्टेट्स वाले वैकेंसी को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, या फिर जो उड़ीसा वाले हैं उन्हीं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे आगे जो है इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की। तो इन्होंने बोला है कि असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर जो ITI या NSC होल्डर है, नेशनल NSC का मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जिसके पास है। तो बात कर लेते हैं उसमें क्या क्या इन्होंने मांगा है। तो इसने बोला है कि टू बी एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड हाई स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड मस्ट प्रोसेस नेशनल अप्रेंटिस जो ट्रेड सर्टिफिकेट है NTC और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है NAC ITI पास इन द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेड अंडर द अगेंस्ट NCVT न्यू दिल्ली। तो जिन्होंने भी NCVT से जो ITI कर रखी है उनके लिए ये क्या है, जो इस ITI से तो वो इस फॉर्म को डाल सकता है। और B आप दिया अबो, तो इसमें शायद SCVT का भी हो सकता है, लेकिन इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। तो इसमें मेंशन ओनली इसमें जो अबो के लिए आपको ना, इसमें आपको इसका जो इसकी जो साइट है मेन साइट, इसमें पेयर नंबर 2 में आपको इसको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कि डिजाइबर क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो पास्ट क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, आपके पास CITS का जो सर्टिफिकेट है NCVT से जो मिलता है वो आपके पास होना चाहिए, मतलब आप CITS यहाँ पे किया हुआ होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए देख लेते हैं तो वहाँ भी क्या है, आपका ऐसे डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए हाई स्कूल से, और आपके पास भी CITS का जो सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। 1 साल का कोर्स होता है CITS, तो ये आपको पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर पाएंगे नहीं भर पाएंगे उसके बारे में, वो अभी हम देख लेते हैं पहले, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट है कि इसमें जो अदर स्टेट वाले फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। क्योंकि उड़ीसा में अधिकतर क्या होता है कि उड़िया लैंग्वेज मांगी जाती है, तो हम पहले उनका डाउट क्लियर कर देते हैं ताकि वो अपना जो है इसमें देख सके कि वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने दे रखी है यहाँ पे कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने कि जनरल क्राइटेरिया ऑफ एलिजिबिलिटी, तो आप सिटीजन होना चाहिए इंडिया के, आपका जो कैरेक्टर गुड होना चाहिए, और आपकी जो मेंटल कंडीशन है वो आप यहाँ पे हेल्थी या फिजिकल डिफेक्ट वो आप सही, मतलब जो मेडिकल आपका अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए आप। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है कि मस्ट बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक ओडिया फ्रिक्वेंटली एंड, मतलब आपको जो है जो उड़ीसा है वो पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए,
और उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि मस्ट हैव पास्ड मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट। मतलब आपने जब स्कूल पास किया तो आपका जो उड़िया लैंग्वेज में आपका जो सब्जेक्ट वो होना चाहिए जब आपने 10वीं पास यहाँ पे की हुई हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मस्ट हैव पास्ड HSC एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। और इसके अलावा भी है यहाँ पे, मतलब इसमें क्या है कि HSC यहाँ पे क्या है, उड़ीसा की जो लैंग्वेज की एग्जाम लगती है वो आपको क्या है यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ और दे रखा है कि मस्ट हैव पास्ड इन ओडिया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 8 और अबव फ्रॉम ए स्कूल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और द सेंट्रल गवर्नमेंट। और तो इन्होंने बोला है कि आपके पास 8वीं जो पास है वो भी आपके जो ओडिया लैंग्वेज में यहाँ पे 8वीं पास में आपकी 8वीं में क्लास में आपके ओडिया जो लैंग्वेज है वो होनी चाहिए। तो जो अदर स्टेट वाले फॉर्म में जिसको उड़िया आती है, ये जिन्होंने उड़िया से ITI पास कर रखी है वो इस फॉर्म को डाल सकता है, लेकिन ध्यान रहे आपको उड़िया पढ़ना लिखना और बोलना आना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ दी हुई है, मस्ट हैव पास्ड इन टेस्ट इन उड़िया इन मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्ट बाय द स्कूल ऑफ मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। मतलब आपको उड़ीसा में जो है बोलना लिखना आना चाहिए और आपने वहाँ से 8 क्लास या जो मिडिल क्लास है वो यहाँ पे वही से पास की हुई होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्लान एंड पैटर्न एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन दी हुई है कि यहाँ पे थ्योरी के आएंगे 60 मार्क्स, 60 क्वेश्चन यहाँ पे जो थ्योरी के आएंगे। और सेकंड है यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में 15 मार्क्स आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 15 मार्क्स आएंगे, एम्प्लॉयमेंटबिलिटी स्किल में 10 मार्क्स आएंगे और इंग्लिश में के यहाँ पे 10 मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इसमें बोला है कि जो एग्जाम रिटर्न एग्जामिनर में भी कंडक्ट थ्रो OMR या CBSE मोड से यहाँ पे की जाएगी। देयर विल बी पेलेंट नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दी हुई है 1/4, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसमें प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। प्रैक्टिकल टेस्ट में यहाँ पे जो क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम के लिए यहाँ पे 40 मार्क्स यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे जो कैंडिडेट जो नंबरिंग 1.5 टाइम यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है जो आपके यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है और जो नॉन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे सिलेबस वो थोड़ा अलग है। वो तो क्या है, यहाँ पे थ्योरी दी हुई 60 मार्क्स की, एम्प्लॉयबिलिटी 40 मार्क्स और इंग्लिश यहाँ पे 10 मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो क्राफ्टमैन इंस्ट्रक्टर CIT से उसके यहाँ पे 40 नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। जिसने भी यहाँ पे सेट्स करेगा उसके 40 नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं तो आप इसको ज़रूर भरिएगा, क्योंकि इंस्ट्रक्टर वैकेंसी बहुत अच्छी पे लेवल है और बहुत ही अच्छे इसमें जो है तनख्वाह आपको मिलेगी। एक और चीज़ दोस्तों, इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि जो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर डिप्लोमा डिग्री वालों ने, अगर आपने डिप्लोमा लेवल फर्स्ट ईयर कॉमन सब सिलेबस में कर रखा है 90 मार्क्स का, और इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड स्मार्ट टेक्नोलॉजी में है तो 10 मार्क्स उसके, और डिप्लोमा लेवल इंजीनियरिंग है तो 20 मार्क्स का वो, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगी 20 नंबर की, और इंग्लिश है यहाँ पे 10 नंबर के यहाँ पे आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं वो इस फॉर्म को अवश्य डालें, और यहाँ पे जो है अच्छे से अच्छे जो टीचर की जॉब है वो आप इसको पा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। उड़ीसा की तरफ से ये फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ था, उसका बारे में हमने बताया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।